हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये दृष्टि सीरीज़ का पार्ट 5 है और हम लोगों ने इससे पहले 4 पार्ट देख लिए हैं। और जिसमें से सबसे पहले मैंने राष्ट्रीय परिदृश्य देखा था, फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखा, फिर हम लोगों ने आर्थिकी भाग देखा, फिर मैंने विज्ञान वाला पार्ट आपके सामने रखा, फिर उसके बाद लास्ट में संक्षिप्ति है, मतलब कि मिसलेनियस टाइप का टॉपिक है जिसमें सभी प्रकार की न्यूज़ इंक्लूड होती है। पूरे एक साल का जो करंट अफेयर है वो आपको वन लाइनर के माध्यम से समझाया गया। और इसके बाद ये जो दृष्टि की मेन मैगजीन आई वाली आती है उसको बहुत जल्दी मैं लेकर आऊँगा, जो मार्केट में आज में आ जाएगी। तो मैं आई वाली दृष्टि जो है जिसमें डिटेल में होता है टॉपिक वाइज, वो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आऊँगा। तो चलिए इसको भी लास्ट पार्ट खत्म करते हैं। बट एक आपका क्विक रिवीजन हो गया आपकी पीसीएस की परीक्षा के लिए, आरओ के लिए, यूपीपी के लिए, बीपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर होता है। चाहे आप पेपर कोई भी दे रहे हो तो सभी प्रकार के एग्जाम में ये काम आएगा। ठीक है, जब दृष्टि मैगजीन पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा डिटेल में भी होगा, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। इसको भी आप जल्दी से खत्म कर लीजिए, इसीलिए मेरी वीडियो की लेंथ छोटी है। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य देखा, अंतर्राष्ट्रीय देख लिया था, इसके बाद आर्थिकी देख लिया था और ये विज्ञान वाला देख लिया था। अब हम लोग यहाँ पर संक्षिप्ति देखेंगे, थोड़ा सा ही पार्ट है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ करेगा? तो यानी 17 से 20 जनवरी 2024 में ये फरीदाबाद में, ठीक है, हरियाणा में। यानी कि जब आज ये हो रहा है तो ये इस समय चल रहा होगा, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा में आपकी क्लास में जब ये वीडियो अपलोड हुआ है तब ये क्लास हो रही होगी, सॉरी ये विज्ञान महोत्सव हो रहा होगा। बिम्स्टेक के नए महासचिव ने के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इंद्रमणि पांडे ने। बिम्स्टेक, ठीक है, यहाँ के महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं। अगला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला को उम्मीदवार चुना गया? तो उमा शेखर को चुना गया है। ये न्यूज है 14 दिसंबर 2023 की। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो 3 लोग को, विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा, इन 3 लोगों को गोल्डन आउल सम्मान दिया गया है। तो किस देश का है भाई? ये श्रीलंका का है, ठीक है, अपना पड़ोसी मुल्क है। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो डैनियल बेरेनबोइम और अली अबू अव्वाद, ठीक है। इटली का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये किसे दिया गया? तो कबीर बेदी को दिया गया है, ठीक है। दिसंबर 2023 का न्यूज़ है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को। देखिए मैंने आपको एक उसमें बताया था, जब आपको मैंने करंट अफेयर की टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ाए थे तो वहाँ पर भी मैंने इस सेगमेंट को कवर किया है। प्लीज़ जाके आप जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज, जीआई टैग, पर महोत्सव, मेले, आर्ट एंड कल्चर का जो भी जितना करंट है थ्रू आउट द ईयर, वो मैंने वहाँ पर कवर करा रखा है। आप उसको जाकर देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत काम है। इंडेक्स मैंने कराया है, इंडेक्स बहुत ज़रूरी है। टॉपिक वाइज इंडेक्स है कि पीस में कौन देश आगे है, मीडिया में कौन सा देश आगे है। तो इस तरह के तमाम तरह के इंडेक्स हैं जो आप देख सकते हैं, और इंडेक्स से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। पुष्पा भारती को सम्मान उन्हें किस संस्मरण के हेतु दिया गया? यादें और यादें के लिए पुष्पा भारती को व्यास सम्मान दिया गया है, ठीक है। मैंने ज्ञानपीठ के बारे में भी उस वीडियो में बता रखा था, तो आप वीडियो देखिए, पूरा आपको वहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन गीतिका कौल है, कैप्टन गीतिका कौल। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो देखिए यहाँ पर कैप्टन फातिमा वसीम है, ठीक है। तो ये चिकित्सा अधिकारी है। और उसके बाद क्या है कि किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर, यानी जहाँ पर कोई एक्टिविटी हुई हो या फिर एक ऑपरेशन चलाया गया हो किसी टेररिज्म ग्रुप के लिए या फिर कुछ और काम के लिए, तो वहाँ पर कैप्टन फातिमा वसीम है। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा क्या है। ये सियाचिन ग्लेशियर का, और सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर कैप्टन फातिमा वसीम। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो यहाँ पर रेशमा प्रसाद बनी है। कौन? रेशमा प्रसाद बनी है। अगला है, रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय ने सीनेट की सदस्यता दी है? तो पटना विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है, और इस महोत्सव का सहभागी राज्य असम है। ये यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। आगे आते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी बहुत बाकी है, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम निदेशक मंडल में नामित किया गया? तो देवेन पारिक को किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आईडीएफसी में जो इंडियन कोई नामित हुए तो उनका नाम है देवेन पारिक। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस
वर्ल्ड को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया। देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, रिज किया गया है। ठीक है, अब रिज का यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको दिया है, तो यहाँ पर कैरिज्मा करके या चैरिज्मा जो भी आप प्रोनाउंसिएट करो। ठीक है, अभी अंग्रेजी समझाना मैटर नहीं है, करंट अफेयर समझना हमारा मैटर है। कॉप 28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया है? देखिए कॉप 28 यूएई में हुआ था, दुबई में। ठीक है, आईआईटी मंडी, ठीक है, मंडी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, तो इसको ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया, यानी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो ग्रीनरी को प्रमोट करती होंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। और इसका जो बहुत फेमस माना जाता है COP 21, और ये हुआ था 2015 में, जहाँ से इसको पेरिस कन्वेंशन भी कहते हैं। इसी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो देश होते हैं इसमें शामिल है मैक्सिमम। और ये क्या है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, भारत और फ्रांस के सहयोग से बना था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो हमने दी है इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला निदेशक कौन है? तो कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। 1 दिसंबर 2023 की न्यूज़ है। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ठीक है, तो युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला है। देखिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और देश को आगे ले जाने में प्रगति की है और बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तो जब भी पहली बार किसी महिला की एक्टिविटी की बात होती है तो उसको प्लीज़ नोटिस करें, और ये आपके एग्जाम में आता ही है। ठीक है, वो हमारे समाज का अंग है, तो हमें बराबर सम्मान करना चाहिए और उनके जो वर्क हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। भारत की पहली महिला एड डी कैम्प किसे नियुक्त किया गया है? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी। ठीक है, एड डी कैम्प। आईटीओ विश्व रेडियो संचार सम्मेलन दुबई के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवंबर की न्यूज़ है, 20 से 15 दिसंबर के बीच में। तो मोहम्मद अली रामसी, मोहम्मद अली रामसी इनका नाम है। अगला, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये मीरा चंद को किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका अवार्ड और जो भी मूवी से संबंधित होगा सब आ जाएगा, नियुक्तियां भी आ जाएंगी। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? अक्षय मुकुल ने जीता है। किसने? अक्षय मुकुल। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? राइटर, रेबल, सोल्जर, लवर, द मैनी लाइफ्स ऑफ अग्गे। ठीक है, तो ये इनका पुस्तक का नाम है, काफ़ी लंबा नाम है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाले दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? यानी सेम मतलब कह सकते हो मेल मेल फीमेल फीमेल। ठीक है, ये नेपाल ने ऐसा पंजीकरण करने वाला साउथ एशिया का पहला देश है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है माइकल डगलस, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, इनका नाम याद रखिए। मरियम वेस्टर डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर तो ऑथेंटिक। तो देखिए अभी इससे पहले था एक रेस था जिसका नाम करिश्मा करके था, वो मैंने आपको बताया था। तो वो किसके अनुसार था भैया? लॉ अच्छा देख ही लेते हैं, बता देते हैं। ठीक है, तो ये किसके अनुसार था? तो भैया यहाँ पर आया ये शब्द, ये। ठीक है, तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार था, और ये जो आपका शब्द आया है ये किसके अनुसार है? कहाँ गया? तो ये है मरियम वेस्टर के अनुसार है। तो देखिए वो ऑक्सफोर्ड था, ये मरियम वेस्टर था। ऑक्सफोर्ड के हिसाब से रेस और मरियम वेस्टर के अनुसार ऑथेंटिक। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बेंगलुरु कर्नाटक में, और इस नेटवर्क की लंबाई 287 किलोमीटर है। तो आपके सामने मैं 2-3 इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। सबसे लंबी रेलगाड़ी दूरी तय करने वाली, ट्रेन की लंबाई नहीं कह रहा हूँ, दूरी सबसे ज़्यादा कौन चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस चलती है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस चलती। कहाँ से कहाँ चलती भाई? असम के डिब्रूगढ़ से चलती है और घूमते घामते पहुँचती है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली हो गई। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी एक मालगाड़ी है जो 3.5 किलोमीटर की लंबी है, उसका नाम सुपर वासुकी है। ठीक है, एक बार आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, और ये 3.5 किलोमीटर की लंबी है। बाकी जो भी चीज़ें हैं और रेलवे से संबंधित होगी वो आपको धीरे धीरे अपडेट करी जाती रहेंगी। चलिए अगले पे आते हैं। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान उड़ान भरने वाले पहले भारतीय नरेंद्र मोदी, देखिए तेजस में बैठे थे। ठीक है,
तो ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री, इसको क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए जब देश के प्रधानमंत्री बैठ के उस पर उड़ रहे हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो हमारी सेना का मनोबल ऊंचा होता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसी न्यूज़, और हमारी सेना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होता है कि दूसरे देश भी खरीदते हैं कि तो क्योंकि उन्हें ये लगे कि हाँ भाई ये बहुत इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री बेखौफ होकर उड़ रहे हैं तो वो उनके सैनिकों के लिए भी अच्छा रहेगा, देन वो परचेस करते हैं। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर देखिए इससे पहले वहाँ के सीएम थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, तो ठीक है अभी दूसरे लोग हैं। तो मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर मथवराज एस, तो ये इसरो से है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले पे। देखिए ये मिसलेनियस है तो थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा। ठीक है, अभी कितना होगा अभी ये पता चल जाएगा थोड़ी देर में। चलिए आगे आते हैं इस पे। थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी? सत्य सरन ने लिखी। थ्रेड बॉय थ्रेड। भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भैया नई दिल्ली में किया गया है। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 8वां है। कौन सा? 8वां। किसका? भारत जल प्रभाव सम्मेलन। 2023 के लिए थीम था भूमि जल और नदियों के साथ विकास। तो देखिए भाई पानी को बचाना है और उसको जितना भी संरक्षण कर सकते हैं हम लोग करना चाहिए। पंजाबी साहित्य के डान पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? दीप्ति बबूता है। पंजाबी साहित्य के ढान पुरस्कार से पहली महिला जो है इनको सम्मानित किया गया दीप्ति बबूता। अभी मैंने 33वां व्यास सम्मान बताया था, भैया कमेंट करो कि कोई लोग। ठीक है, मैं बता देता हूँ, उनका नाम था पुष्पा। ठीक है, ठीक है, वो पुष्पा नहीं जो झुकेगा नहीं वाला नहीं, एक महिला है जिन्होंने यादें और यादें लिखा था। ठीक है, अगला है दीप्ति बबूता का पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? तो भूख इहों सह लेन दी है। ठीक है, अभी ये पंजाबी है भाई तो नाम वैसा ही होगा सॉरी, तो ये याद रखिएगा भूख इहों सह लेन दी है। ठीक है, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में एक जगह है वहाँ पर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। भैया मिस यूनिवर्स किसने जीता है? ठीक है, तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है सेनिस पेलासियोस ने जीता है। ये किस देश की? निकारागुआ की है। ठीक है भैया, निकारागुआ कहाँ? चलिए भैया देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, बेलाइस, निकारागुआ, कोस्टारिका, होंडुरास और पनामा, ये बीच का देश है। ठीक है, तो बगल में अल सल्वाडोर में हुआ निकारागुआ वाला की महिला जो है सेनिस पेलासियोस, ये क्या है? जीत गई हैं मिस यूनिवर्स का खिताब। और यूनिवर्स से क्वेश्चन आता है, आपको इसको रट लेना एनीहाउ, क्योंकि फोटो नहीं है तो आपको याद नहीं होंगे, पर मन प्रफुल्लित हो रहा होगा कि इनको देखना चाहिए, जरूर देखें क्योंकि मिस यूनिवर्स है। अगला, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो श्वेता शारदा ने किया। ये इंडिया की तरफ से गई थी श्वेता शारदा ने। ठीक है, बट इन्होंने अवार्ड नहीं जीता क्योंकि सेनिस पेलासियोस ने जीत लिया है। ठीक है, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 का किसने जीता है? तो जेसीबी पुरस्कार फायरबर्ड ने जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फायरबर्ड, तो फायरबर्ड मतलब ये पुस्तक का नाम है, वो लिखा है पेरुमल मुरुगन ने। ठीक है, ये साउथ के व्यक्ति हैं, मुरुगन नाम वैसे साउथ में होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। कितने भारतीयों ने 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में पुरस्कार जीता? तो 2 लोगों ने जीता है भाई। तो किस डायरेक्टर ने जीता? एकता कपूर। भारतीय घरों में कलेश कराने वाली महिला, मतलब ऐसे प्रोग्राम या नाटक आते हैं जिसमें सास बहू लड़ते ही झगड़ते नजर आते, कभी ऐसा तो इन्होंने दिखाया ही नहीं कि सास बहू एक जैसे हो जाए। बट ठीक है, वो एक्टिंग है, एक्टिंग के क्षेत्र में उन्होंने अपना बेस्ट किया है, सो उन्हें अवार्ड मिला है। अगला, सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है? तो वीरदास ने जीता है। ठीक है, देखिए वीरदास ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बार किसी यूएसए या कनाडा में जाके बोला था कि हम लोग रेप कैपिटल दिल्ली में रहते, तो बट इनका बहुत गलत बयान था, बट इन्होंने ये अवार्ड जीता है। सो हमें याद करना पड़ेगा कि क्योंकि हमारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बीना अग्रवाल। केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित बीना अग्रवाल को किया गया। लिंग आधारित हिंसा रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? नई चेतना 2.0। ठीक है, नई चेतना 2.0 किया गया है। ठीक है, जो कह सकते हो कि उस पर लिंग आधारित भेदभाव होता है महिला पुरुष इस तरीके से। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 का कब आयोजन किया? तो 21 से 22 नवंबर 2023 के बीच में। कहाँ किया गया? अहमदाबाद में किया गया है। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो
सुरेश वाडकर को मिला है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे मिला है? सलमान रुश्दी, ये काफ़ी बड़े लेखक है भाई, इनको ये अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया है? द वैक्लवेव हैवेल सेंटर। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? नॉमिनेट हुआ, भी जीता नहीं है। अबेंडेंस इन मिलेट्स, ठीक है, सॉरी, अबेंडेंस इन मिलेट्स। अगला है, देखते हैं यहां पर, इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी, ठीक है। गीत किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया? तो फाल्गुनी शाह और गौरव साहब के द्वारा, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है, ठीक है। अगला है, भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो प्रोफेसर अनुषा शाह को चुना गया है इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर के अध्यक्ष पद के लिए। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो हितेश कुमार एस मकवाना इन व्यक्ति का नाम है। इन्हें 6 नवंबर 2023 को महासर्वेक्षक के रूप में चुना गया है। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे किया गया? हीरालाल समरिया को किया गया है। देखिए, कुछ अपॉइंटमेंट है जो हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट से भी आते हैं क्वेश्चन, डेट से भी आते हैं, प्रेसिडेंट से भी आते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज से आते हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का मैंने अलग वीडियो बना दिया, GI टैग का वीडियो अलग बना दिया। आप जाइए और उसको इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। मैंने टॉपिक वाइज करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनाई है, बट कुछ वीडियो अभी प्लेलिस्ट में अरेंज नहीं है, मैं जल्दी ही उनको मैनेज करूंगा, ठीक है। चलिए, अगला है, केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति किसे मिला है? टी पद्मनाभन को मिला है, टी पद्मनाभन। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र मेनन, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे पद ग्रहण किया गया? किसने पद ग्रहण किया? सुरेश गोपी। देखिए, सत्यजीत रे की एक फेमस कह सकते हो कि मूवी थी पाथेर पांचाली करके, उसमें एक बड़ा मार्मिक दृश्य दिखाया गया है कि एक बच्चे के पीछे कुत्ते को दौड़ाया गया, तो कुत्ता दौड़ता नहीं, तो बच्चे के हाथ में चावल पकड़ाया गया, जो कि उस एक्शन में नहीं दिखाया गया, और कुत्ता लालच में, चावल खाने के लालच में बच्चे के पीछे भागता है। तो काफ़ी अच्छा दृश्य दिखाया गया। ये आप जब NCERT पढ़ते तो उसमें भी हिंदी में ये पाथेर पांचाली सत्यजीत रे के बारे में बताया है, ठीक है। ये फिल्म निर्देशक भी थे। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे मिला है? दीनानाथ राजपूत को मिला है, दीनानाथ राजपूत को मिला है। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? नंदनी दास ने जीता है ब्रिटिश एकेडमी। भैया बहुत पूछा जाता है, इसको याद कर लो। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार। नौसेना का पहला बौद्धिक बीकन NIB पुरस्कार किसने जीता है? कमांडर M अरुण चक्रवर्ती। कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ण का, देखिए अभी मैंने बताया कि ऑक्सफोर्ड के हिसाब से रिच था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया था मरियम वेबस्टर के अनुसार दूसरा वर्ड, और ये कोलिंस डिक्शनरी। तो भैया तीनों डिक्शनरी का एक साथ लिख लो, एक ही में आ गया AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी का उपयोग करके डीप फेक वीडियो बनाया जाता है, जिससे कि शरीर किसी का, चेहरा किसी का और एक्टिविटी किसी और की। तो इस तरीके से होता क्या है कि उनको डिफेम किया जाता है। हाल फिलहाल में सचिन और उनकी बेटी को एक गैम्बलिंग ऐप का प्रचार करते दिखाया गया, बट वो डीप फेक वीडियो है, और सचिन तेंदुलकर जी ने वो उसको क्या किया है, कह सकते हो कि उसको टैग भी किया, बताया भी लोगों को ये भाई कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी, ठीक है। नीता अंबानी को ग्लोबल लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पर बेनिफिशियल है वहीं पर ये खतरनाक भी है, ठीक है। किसी का फोटो प्रयोग करके कहीं पर भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोग अवॉइड करें कि सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो न डालें, ठीक है। हालांकि अभी अक्षय कुमार ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी गुटखा कंपनी का डीप फेक वीडियो बनाया, हालांकि उन्होंने किया है, ठीक है। वो AI पे नहीं है, रियलिटी पे है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था भाई? लीडर अवार्ड किसने जीता था? तो नीता अंबानी ने जीता था। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इनके द्वारा दिया गया है। नीलावो कुदिचा सिंघल लायंस ट्रैक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी? S सोमनाथ। ये भैया इसरो के अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया गया? राजकुमार राव, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी, इसलिए नहीं कि चुनाव आयोग ने उसे लेके आया। ये जो देखिए, राजकुमार राव लोगों के बीच में चर्चित अभिनेता भी रहते हैं, ठीक है। तो इनकी एक मूवी है न्यूटन, और जिसमें से पंकज त्रिपाठी जी ने एक CRPF कमांडेंट का रोल किया है, जो किसी नक्सलवादी क्षेत्र में इन लोग को इलेक्शन कराना होता है। तो न्यूटन मूवी जरूर देखें, काफ़ी अच्छी मूवी है, ठीक है। जिसमें कहते हैं कि 2 + 2 ÷ 2 कितना आएगा? तो लोग बोलते हैं 4, बट उसका आंसर होगा 3।
आपके लिए क्वेश्चन है 2+2 ÷ 3। चलिए बताइए, ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा वर्ष 2023 का फैराडे पदक सम्मानित किया गया? 24 अक्टूबर 2023 की न्यूज है। आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज। बस थोड़ा सा बचा है और, ठीक है, फिर देखते हैं कहाँ कितना और करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया? तो अशोक गॉडगिल को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक यानी इनोवेशन। मैंने इनोवेशन और इन्वेंशन में फ़र्क बताया था। जिस व्यक्ति को पता हो वो कमेंट करे, क्योंकि मैंने इसके पहले किसी वीडियो में बता रखा है। बस ये लास्ट है दोस्तों, ठीक है, इसके बाद ख़त्म है। लास्ट है, इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब मुद्दा उठाया तो इसको 5 वीडियो में हमने कहा था ख़त्म कर देंगे। बस ख़त्म होने को है, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, 5-7 मिनट और। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो 21 अक्टूबर 2023 को मिला है। DY चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनके पिताजी भी भारत के चीफ जस्टिस ही थे, ठीक है। और यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा, ठीक है। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला है। कोल्ड ब्लडेड लव। द डे आई बिकम अ रनर, तो ये पुस्तक है किसकी? सोहिनी चट्टोपाध्याय की है। सोहिनी चट्टोपाध्याय, अ डे आई बिकम रनर। तो देखिए, मैंने कहा था पुस्तक वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, और आ गए पुस्तक। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, लीना कुमार की पुस्तक लिखी है। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड, ठीक है, REC, ठीक है। अभी इसका क्या फुल फॉर्म है देख लीजिएगा, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, आई थिंक सो, बट आप इसको एक बार जरूर चेक करें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल को किस भारतीय को शामिल किया गया? मिनेश शाह, अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मृदुल को किया गया है। देखिए, देश में 25 हाईकोर्ट हैं, 25 हाईकोर्ट। किस देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, देश का सबसे, तो 418 फीट का किया गया। अटारी वाघा बॉर्डर पे है, जो पंजाब और उससे टच करता है ना, पाकिस्तान से। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सम्मेलन किया गया बर्लिन, जर्मनी में जगह पड़ती है। 32वां सरस्वती सम्मान मिला किसको? शिव शंकरी को मिला है। और उनकी पुस्तक है सूर्यवंशम, वो वाली नहीं, ठीक है, जिसमें वो 7 मिनट का गाना आता है, फिर 7 मिनट के अंदर फिर उनकी वाइफ IAS बन जाती हैं। बीच का कुछ दिखाया नहीं कितना स्ट्रगल किया, ठीक है। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार किसे मरणोपरांत दिया गया? तो महसा अमीनी को दिया गया। महसा अमीनी, ये किस देश की नागरिक थी भैया? ईरान की थी। ईरान, ठीक है। अभी ईरान ने क्या किया? पाकिस्तान में भैया अटैक कर दिया। अटैक मतलब उनके ऐसे जगह पर बम उसको डिस्ट्रॉय किया है, यानी कि बम छोड़ा है जहां पर उनका एक आतंकवादी संगठन है। और आतंकवादी संगठन वही है जिसमें मुझे नाम याद आ रहा है, कुलभूषण जाधव को इन्होंने क्या किया था, ईरान बॉर्डर से उठा लिया था और ये बताया था कि वो क्या कहते हैं कि स्पाई हैं इंडिया के, और ये पाकिस्तान में इस वजह से आए हैं। बट वो बिजनेस के पर्पज से गए हुए थे, चूँकि वो इंडियन नेवी से बिलोंग करते थे, इस वजह से उनके ऊपर और केस चला, अभी चल रहा है, ठीक है। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेस समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? गीतांजलि राव को किया गया है। वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वहीदा रहमान को, ठीक है। देखिए, वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, इनको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर आप वीडियो में कमेंट करके आइएगा फिर कि हाँ सर ने बताया था। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया है? श्रेया धर्मराजन को किया गया है, ठीक है, श्रेया धर्मराजन। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया है? तो तेज नारायण बनौली, ये भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, बिहार। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बाधिर वकील कौन बनी है? तो सारा सनी, ठीक है। देखिए, जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, मूक बाधिर जो मुझे लग रहा है जो बोल नहीं सकती, तो ठीक है, तो उच्च न्यायालय में बहस इन्होंने करी, ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि USA, इन्हें दिया गया है। सॉरी, चलिए अगले पे आते हैं, बस थोड़ा सा बचा है। और 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो तिरुवनंतपुरम, केरल हुआ है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान 2023 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2023 को देहरादून में किया गया, उत्तराखंड में।
अगला है गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। डॉक्टर बलराम भार्गव। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना आयुक्त सुरक्षा अधिकारियों का परिषद कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो साइबराबाद, हैदराबाद। ठीक है, नाम ठीक है अटपटा है बट उसको आप याद कर लीजिए। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? एमपी में किया गया। ठीक है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, एक इनकी मूवी आ रही मैं अटल हूँ, तो ये पंकज त्रिपाठी जी की मूवी भी है। ठीक, और उनकी एक्टिंग तो लाजवाब ही है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो चलिए इनके बारे में पुस्तक लिखी गई है, मतलब एक सेंटर ओपन किया गया है विकलांगों के लिए। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया है। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्राग, चेक रिपब्लिक। ठीक है, जगह है। विश्व सड़क कांग्रेस मतलब सड़क कैसी होनी चाहिए, एक्सीडेंट कैसे कम किए जा सकते हैं, रोड लाइट, टोल कितने दूरी पे होनी चाहिए, क्या पेट्रोल पंप की सुविधा कैसे होनी चाहिए, साइड लेन कैसे देनी चाहिए, इस सब को लेकर विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? CS लक्ष्मी। ठीक है, इनको अंबाई नाम से भी जानते हैं। अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे नॉर्वे के द्वारा जीता गया है। गणित का रामानुजम पुरस्कार मिला है रुइक्सियांग झांग को मिला है, रुइक्सियांग झांग। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा? कैटलिन कारिको हंगरी या ड्रू वीसमैन अमेरिका। ठीक है, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से मिलेगा। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली महिला? सुधा मूर्ति। ठीक है, नारायण मूर्ति की जो वाइफ है। ठीक है, ये कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। तो ठीक है, ये इंडियन ही हैं। इन्हीं की जो बेटी हैं वो यूके के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उन्हीं की वाइफ हैं। ठीक है, अगला है 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है 22 सितंबर से 2 अक्टूबर। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? झाड़ू दान पहल। झाड़ू दान पहल। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो पणजी, गोवा। बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो डॉक्टर स्वाति नायक। बोरलॉग फील्ड, देखिए मैंने JCB, व्यास, सरस्वती सब और जितना भी नोबल मिलता है सब मैंने बता रखा है। अभी किसी का छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। आप इसको 2 बार वीडियो देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, बट समहाउ इसको कवर करिए। और मैं जल्दी ही मैगजीन जो आ रही है उसको मैं पूरा कवर करूंगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा के रूप में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो असम। ठीक है, इस फेलोशिप का नाम क्या है? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है? काजी फैज ईसा। ठीक है, विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। भारतीय मूल की किस लेखिका को उपन्यास का बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में, तो यहाँ पर क्या नाम है, चेतना मारू को किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर आपका ये पूरा हो गया। ठीक है, अद्यतन जो हो गया। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग चैनल से वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई शिकायत नहीं, बट आप सब्सक्राइब कर लें, हमें ही मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं और वीडियो लेकर आऊँगा। ये आपका लास्ट पार्ट था। 5 पार्ट में हमने पूरी मैगजीन को ख़त्म किया है। और ये कम करंट अफेयर नहीं, बहुत ज़्यादा है। आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। आपकी पीसीएस की परीक्षा है, RO की परीक्षा है, UPP की परीक्षा होगी, और तमाम जितनी भी स्टेट PCS की परीक्षाएँ होंगी, UPSC की परीक्षा, सभी जगह करंट अफेयर काम आता है। तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और इसमें आपको मैं बता दूं टॉपिक वाइज सारे वीडियो मैंने कवर करा रखे हैं, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। 5 ही टॉपिक हैं। ठीक है, और इसमें आप इसको क्या करें, नोट्स बना लें। अभी भी आपके पास समय है। तो ये पूरे 1 साल का आदतन था। यहाँ पर देख लीजिए 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक का यहाँ पर आदतन हमने कराया है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और क्या कहते हैं कि मैंने जो इंडेक्स का वीडियो कराया लेटेस्ट है 2023 का सारा, अभी 24 में आया नहीं, तो इंडेक्स मैंने कैसे बता सकता हूँ। तो आप इंडेक्स देखिए, GI टैग का वीडियो देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स जो भी हो, तो सब आप वहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। और जो लोग हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ब्रजेश RRP।
8858 पर मुझे DM कर सकते हैं। जहाँ पर और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे वहाँ पर बिल्कुल मैसेज करें और मैं वहाँ पर आपको एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और पुरानी वीडियोज़ के चारों देख डालें, फिर ये 5वां पार्ट आप देख डालिए। तो मिलेंगे नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।